तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वाइकल लिम्फ नोड के बारे में। सर्वाइकल लिम्फ नोड जो होता है बेसिकली वो लिम्फ नोड होता है जो कि हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये रिसीव करता है लिम्फ को कहाँ से? हेड से और नेक स्ट्रक्चर से। और फिर उसके बाद उन लोगों को कहाँ पे ड्रेन करता है? ये डीप सर्वाइकल चेन में ड्रेन करता है। मतलब ये डीप सर्वाइकल चेन में ड्रेन करने के बाद ये जुगुलर लिम्फ ट्रंक में जाता है, और जुगुलर लिम्फ ट्रंक से लेफ्ट साइड में ये थोरैसिक डक्ट में ड्रेन करेगा, और राइट साइड में ये ड्रेन करता है तुम्हारा राइट लिम्फेटिक डक्ट में। ठीक है। अब ये जो सर्वाइकल लिम्फ नोड होता है ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है तुम्हारा सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, और एक होता है तुम्हारा डीप ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड। तो मैंने बोला कि यहाँ पे दो टाइप का होता है। एक होता है तुम्हारा सुपरफिशियल सर्वाइकल लिम्फ नोड, और एक होता है तुम्हारे पास डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड। जो तुम्हारा सुपरफिशियल सर्वाइकल लिम्फ नोड होता है वो तुम्हारा एक्सटर्नल जुगुलर वेन के पास रहेगा। ठीक है, मतलब बिलो द सुपरफिशियल फेशिया जो प्रेजेंट है ना, उसके बिलो में तुम्हारा सुपरफिशियल सर्वाइकल लिम्फ नोड प्रेजेंट होगा। और ये किसके पास होता है? ये होता है तुम्हारा एक्सटर्नल जुगुलर वेन के पास। और इसके पीछे वाला जो है ये है तुम्हारा इंटरनल जुगुलर। ये क्या है तुम्हारा? ये तुम्हारा एक्सटर्नल जुगुलर वेन, और ये क्या है तुम्हारा इंटरनल जुगुलर वेन। तो जो तुम्हारा डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड होता है वो इंटरनल जुगुलर लिम्फ नोड के पास होता है, और जो तुम्हारा सुपरफिशियल सर्वाइकल लिम्फ नोड होता है वो तुम्हारा एक्सटर्नल जुगुलर लिम्फ नोड के पास होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि ये तुम्हारा सुपरफिशियल सर्वाइकल लिम्फ नोड है, और ये यहाँ पे जो तुम्हारा ये इंटरनल जुगुलर वेन है उसके पास जो है वो डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड है। जो डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड होता है वो स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल्स के पास में होता है। ठीक है, मतलब डीप में प्रेजेंट होता है। तो यहीं से तुम्हारे को अगर पता हो कि एक मसल जारी होती है नेक में, बहुत इंपॉर्टेंट मसल होता है, वो होता है तुम्हारा स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल्स। तो उसी के डीप में तुम्हारा डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड प्रेजेंट होता है। अब यही बात मैंने लिख कर भी बता दिया है कि सुपरफिशियल सर्वाइकल लिम्फ नोड जो होगा वो कहाँ कहाँ होता है, ये देख लेना एक बार। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सुपरफिशियल सर्वाइकल जो सुपरफिशियल ग्रुप है बेसिकली सुपरफिशियल सर्वाइकल लिम्फ नोड, इसमें कितने पार्ट्स हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ेंगे? देखो यहाँ पे हमने ना इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। इसमें ना हम जो हमारा सुपरफिशियल सर्वाइकल लिम्फ नोड का जो टाइप है वो लिखेंगे, फिर उसका लोकेशन लिखेंगे कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फिर वो कहाँ पे ड्रेन कर रहा है ये लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये अब तुम्हारा सारा टाइप्स है आने वाला है। नोड का मतलब है कि सुपरफिशियल ग्रुप का कौन सा नोड है, इसका लोकेशन क्या है, और ड्रेनेज एरिया मतलब है कि किस एरिया से वो ड्रेन कर रहा है। जैसे सबमेंटल नोड है तो वो बिलो द चिन होता है, और वो बिटवीन एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक डाइगैस्ट्रिक मसल जो कि नेक रीजन में होता है, वो तुमने पढ़ा होगा। तो वहाँ पे वो जो एंटीरियर बेली होता है ना, उन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है, और चिन के नीचे। और ये ड्रेन कहाँ से कर रहा है? टिप ऑफ द टंग से, और लोअर लिप से, और चिन से। देखो, तुम ऐसे इमेजिन करो कि तुम्हारा टंग वाला रीजन हो गया, टंग का जो टिप है, फिर वो टंग का टिप तुम्हारा नीचे है ना, उस वही वही के पास तुम्हारा लोअर लिप भी होगा, और उसके नीचे आओगे तो चिन। तो ये पूरे रीजन को ये ड्रेन करता है। याद ही करना पड़ेगा। सब मैंडिबुलर नोड आया तुम्हारा, तो वो सब मैंडिबुलर है तो बिलो द मैंडिबल होगा। और ये किसको ड्रेन करेगा? तो चिक और अपर लिप और गम्स को करता है। फिर बक्कल जो होता है बक्सीनेटर मसल के ऊपर प्रेजेंट रहता है, और चिक रीजन से फिर ये ड्रेनेज एरिया इसका होता है। फिर आता है तुम्हारा पैरेटिड जो कि इन फ्रंट ऑफ द ईयर होता है, ओवर द पैरेटिड। और ये ड्रेनेज एरिया होता है इसका ऑरिकल पैरेटिड ग्लैंड। पैरेटिड जो होता है वो तुम्हारा इन फ्रंट ऑफ ईयर होता है, मतलब पैरेटिड बक्कल मतलब क्या? दे आर नोड्स। फिर उसके बाद जो पैरेटिड है वो इन फ्रंट ऑफ द ईयर होता है, ओवर द पैरेटिड। ये ड्रेन करता है तुम्हारे ऑरिकल पैरेटिड ग्लैंड को। फिर आता है तुम्हारा ऑक्सीपिटल जो कि बैक ऑफ द हेड होता है, नियर द सुपीरियर न्यूकल लाइन। ये ड्रेनेज एरिया इसका होता है स्कैल्प एट द बैक ऑफ द हेड एंड नेक। ये होता है तुम्हारा डाइगेस्ट्रिक मसल्स, या एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल्स, और ये होता है पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल। ये अगर इसका एक साइड देख रहे हैं, अगर उसके दूसरे साइड में देखोगे तो वहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो दो, ये एंटीरियर बेली, इधर का एंटीरियर बेली और उधर का एंटीरियर बेली, ये दोनों के बीच में ना इसके नीचे तुम्हारा प्रेजेंट होता है सबमेंटल लिम्फ नोड। और जो तुम्हारा ये होता है जुगुलो डाइगैस्ट्रिक लिम्फ नोड जो होता है ना, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो कि एक डीप लिम्फ नोड होता है। वो तुम्हारा इसके नीचे प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल्स के। ये जो सुपरफिशियल नोड होता है वो मेनली ड्रेन करता है तुम्हारा डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में, और उसका भी एक इम्पॉर्टेंट नोड जो होता है उसमें ड्रेन करता है, और वो होता है तुम्हारा जुगुलो डाइगैस्ट्रिक नोड। इसमें ये देखो, ये एंटीरियर बेली है और ये पोस्टीरियर बेली है। ये एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल है,
और इसके पोस्ट इसका एक साइड दिखा रहा है, इसके दूसरे साइड में भी तुम्हारा क्या होगा, एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, उसको बोलते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं ये दोनों, जो डाइगैस्ट्रिक मसल होता है एंटीरियर बेली का, दोनों मिलकर एक ट्रायंगल बनाता है, इसको सबमेंटल ट्रायंगल बोलते हैं। उसके अंदर में तुम्हारा सबमेंटल लिम्फ नोड प्रेजेंट होगा। ये जो तुम्हारा पोस्टीरियर बेली होता है डाइगैस्ट्रिक मसल का, इसके इसके नीचे तुम्हारा प्रेजेंट होता है जुगलो डाइगैस्ट्रिक लिम्फ नोड, और जुगलो ओमोहायोइड लिम्फ नोड जो होता है, जो ओमोहायोइड मसल होता है उसके बीच में प्रेजेंट होता है। ये है तुम्हारा ओमोहायोइड मसल्स, और इसी ओमोहायोइड मसल का जो टेंडन होता है, इंटरमीडिएट टेंडन, उसी के पास तुम्हारा क्या होता है, वहीं पे तुम्हारे पास जुगुलो ओमोहायोइड लिम्फ नोड प्रेजेंट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड के बारे में। ये जो मैंने दो लिम्फ नोड के बारे में बताया, जुगुलो डाइगैस्ट्रिक और जुगुलो ओमोहायोइड लिम्फ नोड, ये दोनों के दोनों तुम्हारा डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड के अंदर ही आता है। ये होता है तुम्हारे पास डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड। इसके दो पार्ट होते हैं, एक अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड, एक लोअर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड। इसमें जो इंपॉर्टेंट नोड होता है वो होता है जुगुलो डाइगैस्ट्रिक और जुगुलो ओमोहायोइड। जैसा कि मैंने अभी बताया, जुगुलो डाइगैस्ट्रिक जो होता है पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल पे प्रेजेंट होगा, और ये जो होता है तुम्हारा जुगलो ओमोहायोइड, वो नियर द इंटरमीडिएट टेंडेंस ऑफ ओमोहायोइड में प्रेजेंट होता है। जो तुम्हारा जुगलो डाइगैस्ट्रिक होता है वो ड्रेन करता है, बेसिकली उसका ड्रेनेज एरिया क्या होता है, तो वो ड्रेन करता है बेसिकली टॉन्सिल्स को, जबकि जुगलो ओमोहायोइड जो होता है वो ड्रेन करता है टंग को। इसीलिए जब टॉन्सिलाइटिस होता है उस समय तुम देखोगे जुगलो डाइगैस्ट्रिक लिम्फ नोड जो होगा वो मतलब स्वेल करा हुआ रहता है, और जबकि कार्सिनोमा या फिर टंग कार्सिनोमा वगैरह जब होता है तो उस समय जुगलो ओमोहायोइड की स्वेलिंग हो रही होती है। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर इसका इफरेंट क्या होता है, ये कहाँ जाता है। तो बेसिकली इफरेंट ड्रेनेज क्या होता है, हमने देखा था कि जो सुपरफिशियल पार्ट होता है वो तो डीप में तुम्हारा डीप सर्वाइकल सुपरफिशियल सर्वाइकल लिम्फ नोड जो ड्रेन कर रहा था, मतलब सॉरी, सुपरफिशियल सर्वाइकल लिम्फ नोड जो था वो पूरा का पूरा अपना जो लिम्फ था वो किसको दे रहा था, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड को। डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड किसको देगा, जुगलो, किसको, जुगुलर लिम्फ ट्रंक को, और फिर वहाँ से तुम्हारा जाता है किसके पास, वहाँ से तुम्हारे पास आता है राइट लिम्फेटिक डक्ट और थोरैसिक डक्ट के पास। लेफ्ट वाला जाएगा इसमें और राइट वाला जाएगा तुम्हारा राइट लिम्फेटिक डक्ट में। अब हम लोग इसके कुछ क्लिनिकल्स पढ़ लेते हैं। ये बस दो क्लिनिकल याद रख लो। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि टॉन्सिलाइटिस में जुगलो डाइगोस्ट्रिक लिम्फ नोड इन्वॉल्व रहता है, और कार्सिनोमा ऑफ द टंग में जुगलो ओमोहायोइड, क्योंकि यही लोग जो होते हैं ये ड्रेन कर रहे होते हैं इस एरिया को। जुगलो डाइगोस्ट्रिक ड्रेन कर रहा होता है टॉन्सिल वाले एरिया को, और जो तुम्हारा ओमोहायोइड जुगलो ओमोहायोइड होता है वो ड्रेन कर रहा होता है टंग को। इसीलिए कार्सिनोमा और इसमें ये दोनों लिम्फ नोड ही इन्वॉल्व रहते हैं। इसका फीचर क्या है बेसिकली, कि इसमें जो ये जो होता है बेसिकली, इसमें ये इनलार्ज हो जाता है ये लिम्फ नोड, और टॉन्सिलाइटिस में जुगलो डाइगैस्ट्रिक नोड जो होता है इनलार्ज हो जाता है, और कार्सिनोमा ऑफ द टंग में जो जुगलो ओमोहायोइड रहता है, नोड जो रहता है बेसिकली, लिम्फ नोड जो रहता है वो तुम्हारा हार्ड और इनलार्ज हो जाता है। अगर तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। अगर तुम्हें और किसी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो मैं बहुत अच्छे से तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ, और पढ़ाई करते रहो बस। और कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके मुझे बताओ।